Myself श्रावणी उषा तेजस्विनी दत्ता वेलकम ऑल व्यूअर्स मेरे पॉडकास्ट चैनल में आई विथ मी एंड यू। आज का जो एपिसोड है वो फर्स्ट एपिसोड का जो मैनक जी श्री कुबेर जी का साथ जो हम लोग का था वही एपिसोड का ये सेकंड पॉडकास्ट है। इतना रिक्वेस्ट आया हुआ है व्यूअर्स के साथ कि हम लोग जो डिस्कस किए थे वहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में मैनक जी का कि हम लोग का एस्ट्रोलॉजी और जो साइंस है हम लोग का निजी जिंदगी में डेली जिंदगी में इतना चैलेंजिंग का महत्वपूर्ण हम लोग का जो फेस टू फेस एनकाउंटर होता है उसी बारे का डिस्कशन था। जो फर्स्ट एपिसोड आप देख लेंगे तो सेकंड एपिसोड आपको फॉलो करने में बहुत ही सुविधा होगा। तो थैंक यू मैनक जी, थैंक यू इन दिस पॉडकास्ट ऑफ आई विथ मी एंड यू। मैनक जी हम ये अपना पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। भूलिएगा मत, ये हम लोग का चैलेंजिंग पॉडकास्ट है जो आपको सामना करना है। थैंक यू श्रावणी जी। जैसे मैंने बोला इन आवर लास्ट पॉडकास्ट आई एम देयर टू फेस एनी क्वेश्चंस जो कि आप मुझे पूछना चाहते हो एंड आई गिव माय वेलकम टू द व्यूअर्स आल्सो हु आर सीइंग द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट श्रावणी जी। थैंक यू सो मच। मैनक जी आप तैयार है तो टोटली? आज हम अब जो आपको क्वेश्चंस करने वाले हैं इस क्वेश्चन सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आम जनता का जो हम लोग मैंगो पीपल बोलते हैं सबका क्वेश्चंस है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का ये जो वर्ल्ड का जो प्रैक्टिसेस है उसका जो थिंग्स बोलिए या हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं हर मोमेंट में, ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि इतना सालों से हम लोग चारों तरफ यही देख रहे हैं कि सबका प्रॉब्लम है। आज तक हम आज ये नहीं सुना कि हम ये एस्ट्रोलॉजर ये गाइडेंस लेने के बाद मेरा 100% सब कुछ सही हुआ है। मेरा जान पहचान में 99% का यही आउटकम है। मेरा भी यही क्वेश्चन है आपको, आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे? अब ये बड़ा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अभी उत्तर देना है इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर्स। श्रावणी जी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। आपका क्वेश्चन सुन के मुझे पता चल रहा है दिस इज समथिंग यू आर टॉकिंग द क्वेश्चन ऑफ द पीपल। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आप में भी जो दिख रहा है, आई थिंक यू ऑल्सो हैव डन सम कंसल्टेशन विद सम एस्ट्रोलॉजर इन पास्ट। एकदम। और आपके शायद दोस्त लोग भी ऐसे होंगे जिसने कि ये फेस किया है। पहली चीज तो मैं बता दूं, दोनों तरफ से गलतियां हैं, फ्रॉम द क्लाइंट एंड फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर्स एंड। क्लाइंट एंड में जो गलतियां है पहले वो मैं बताता हूँ। क्लाइंट प्रेफर्स ग्लिटर। आज के दिन में मतलब जहां पर रोशनी ज्यादा है क्लाइंट समझते हैं वहां पर ही सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। you go for I would say costly astrologers, you go for astrologers who are celebrity astrologers। ऐसे बात नहीं है, you go to astrologer who knows astrology। दूसरी चीज जो क्लाइंट लोगों का सबसे बड़ा गलती है दैट इज फास्टर रिजल्ट, ओवरनाइट रिजल्ट। ये नहीं होता है। कोई भी चीज हैव टू बी यू हैव टू, क्या बोलते हैं फॉर अ गुड हैबिट टू हैपन यू रिक्वायर बेयर मिनिमम 21 डेज। तो कोई भी चीज चेंज होने के लिए जो टाइम चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, इवन इफ यू आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आजकल तो लोग दवाइयों से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इट्स अ सोशल मीडिया वर्ल्ड। लोग किसी को बुखार आता है, किसी को कुछ होता है, वो खुद से दवाई पी लेते हैं, दवाई खा लेते हैं। इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो मैंने देखा है पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर ओन। कहीं पर भी कुछ क्रिस्टल का कुछ पॉडकास्ट देखा या कुछ भी देखा, दे गो एंड बाय दे चेंज स्टोन्स। मैं एक चीज बताता हूँ, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आप अगर एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन ले रहे हो, एक्सपेरिमेंट खुद मत करो। गो अहेड, टॉक टू द एस्ट्रोलॉजर, टेक द राइट कंसल्टेंसी। और जो भी चीजें है, मतलब समझ लीजिए मेरे पास एक नीलम है, नीलम के 4 प्रकार होते हैं। मेरे पास इंद्र नीलम है, किसी के पास मैंने देखा कि पीताम्बरी नीलम बहुत बढ़िया है, मेरे तो नीलम सूट करते तो मैं पीताम्बरी भी पहन लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीताम्बरी नीलम हैज अ डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, राइट? तो ये एक है।
थर्डली जो और एक मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी नई चीज या नई एडवाइस रैंडमली मत लीजिए। आपका कोई अगर एस्ट्रोलॉजर है, आप उनको फॉलो करते हो, कल किसी दोस्त के एस्ट्रोलॉजर के साथ मुलाकात हुआ, उसने कुछ आपको बोल दिया, रैंडमली फॉलो मत कीजिए। आप एक कंसल्टेंसी में हो ना, यू हैव अ डॉक्टर इन दिस केस। इफ यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट डॉक्टर, यू नीड टू टेल हिम और हर द केस स्टडी। आप उनसे उसका मेडिकेशन अलग होंगे पूरा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। उल्टे साइड में मैं ये भी मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजर्स भी मिसगाइड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट नॉट ऑल एस्ट्रोलॉजर्स। गुड एस्ट्रोलॉजर्स विल नेवर मिसगाइड यू। जो एस्ट्रोलॉजर, ये देखिए आप ना, आज के डेट में एवरीबॉडी हैज द पोटेंशियल कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठोगे, अगर वो 15 से 20 मिनट का आपको कंसल्टेंसी देता है, आपको पता चल जाएगा कि बंदा कितने डीपली आपका केस को हैंडल कर रहा है, नंबर वन। सेकेंडली, इफ ही इज टॉकिंग ऑफ मोर मनी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इफ ही इज नॉट गिविंग यू एन ऑल्टरनेटिव, समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है। आपको बोलते हैं कि भाई तुमको डायमंड ही पहनना है, मेरे पास पैसा नहीं है सर, इज देयर एन ऑल्टरनेटिव, इज देयर एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी? एंड ही सेइंग नो नो नो, यू टेक दिस, ये आई विल प्रोवाइड यू एट अ चीपर कॉस्ट। आपको समझ जाना चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ हिज प्रोफेशन। ये आपको देखना है। सो एज अ क्लाइंट, पहली चीज तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा चीज है कि कोई भी चीज खुद का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, फास्टर रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एटलीस्ट 2 से 3 महीना कोई भी चीज के लिए देना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजर्स लेवल पे आपको देखना है हाउ गुड इज द एस्ट्रोलॉजर। मयनाक जी, आपका एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। मेरे को समझ में आया कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल रॉन्गफुल थिंकिंग हम लोग का तरफ से भी होता है। हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं। हमको पता है ये बहुत ही हार्ड डिस्कशंस हो रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये क्वेश्चंस है, आई थिंक ये प्रश्न का उत्तर हर व्यूअर्स का अधिकार है जानने का, बिकॉज हम लोग सबसे ये समाज बनता है, टोटली द सोसाइटी इज टोटली ग्रोन हम लोग सबसे। ये सिंस ट्रस्ट इशू है, सब कुछ इशू है। आप एक चीज बोलिए, एस्ट्रोलॉजी के साथ हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं दे मेक बिग प्रोमिसेस, बड़ा बड़ा प्रॉमिस, जैसे मनी मेकिंग एक सिनेरियो हो गया है टोटली। तो आप इस मनी मेकिंग सिनेरियो को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या आप भी इस मनी मेकिंग प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सेदारी में हो? देखिए, मनी मेकिंग कोई गलत चीज नहीं है, हम लोग सब उसी प्रोसेस में है, लेकिन रॉन्गफुल तरीका आपको कैसा ये जस्टिफिकेशन में कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं? इज इट राइट कि नहीं, हम कुछ भी हो, जैसे भी हो, उनको समझ के हमको ये पैसा लेना है? क्या आपका थिंकिंग भी वैसा ही है जैसा हम लोग हर तरफ चारों तरफ दिख रहे हैं? थैंक यू श्रावणी, आपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए मुझे, मैं समझ सकता हूं कि एस्ट्रोलॉजी कहीं पर भी एक तो बदनाम है कि यहाँ पर एक मनी मेकिंग मशीन सिचुएशन है। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे फीस चार्ज करते हैं, बहुत सारे रेमेडीज के लिए चार्ज करते हैं, एंड एक तरीके से लोगों की एडवांटेज लिए जा रहे हैं पूरा ये एकदम आई वोंट डिनाई दिस। द रीजन बीइंग, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा हूं, दे चार्ज अ बॉम्ब फ्रॉम द क्लाइंट। सी देखिए, मेरा एक चीज मानना है, फॉर नॉर्मल कंसल्टेशन जब एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, you cannot charge so much, even if you are a celebrity astrologer. नॉर्मल लोगों के लिए एक चार्ज होने चाहिए, लेकिन the world is now a very different place altogether. लोग एक लेवल के बाद अपना their fees and everything that becomes very huge. ये हर एक फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी में भी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस which helps people, which helps the आम जनता, जैसे आपने बोला, आई पर्सनली फील कि ये एटलीस्ट द बेसिक फीस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर शुड बी वेरी डिसेंट। यू कैनॉट चार्ज समथिंग अराउंड लाइक 20,000 30,000 फॉर वन विजिट। बट हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स उस लेवल तक चले गए हैं, तो इफ यू आर चार्जिंग दैट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम थ्रू योर चैनल इज दैट you guide the client to a very decent level, you give the client a time। अगर आप पहले ही कंसल्टेशन में इतना फीस ले रहे हो, उनको थोड़ा ऑप्शन और दीजिए, इन केस इफ ही हैज एनी प्रॉब्लम और फर्दर कंसल्टेंसी, उसमें आप थोड़ा उनको
you probably give him a free consultancy in that way, क्योंकि आप पहले ही you have charged a huge amount of money. Totally. सेकेंडली मैं ये बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजर को आइडियली कंसल्टेंसी देना चाहिए. जैसे कि कोई डॉक्टर मेडिसिन नहीं बेचता, वैसे एस्ट्रोलॉजर को भी रेमेडी बेचना चाहिए नहीं चाहिए. एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड ऑन द रेमेडी. कौन सी दवा लेना चाहिए वो एस्ट्रोलॉजर बोल देगा. एकदम. लेकिन इफ यू आर मेकिंग योर क्लाइंट डिपेंडेंट ऑन यू, आप ही से रेमेडी लेना चाहिए, आप ही से सब कुछ करना चाहिए, देन इट इज डिफिकल्ट. ये एक मैल प्रैक्टिस है. हाँ, लेकिन मैं और एक चीज भी कहूंगा कि कुछ ऐसे रेमेडीज जो कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की ही डिस्कवरी है और उससे लोग बेनिफिट हो रहे हैं, you on a professional level you can charge a decent amount, not something ki as because you are providing a separate sort of consultancy on remedies, आप you charge so much. वो आप चार्ज कर सकते हो, but then again looking again at the आम जनता. ऐसा ना हो कि एक सेलिब्रिटी या कोई रईस आदमी आपके यहाँ पर आए, उससे आप ज्यादा मांग लिए तो वही आपका फीस बन जाता है. वैसा मत कीजिए. ये दूसरा क्वेश्चन है मैनाक जी आपको कि रातों रात करोड़पति कैसे बनते हैं हम लोग. ये चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्लोव्स इधर रखिए, थोड़ा सॉल्ट का ये उधर रखिए. हम समझ सकते हैं ये एनर्जी का बात हो रहा है, लेकिन ये जो हम लोग जो रिचुअल्स करने का ये जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हम लोग के पास आ रहा है, ये क्या रियली हम लोग के ऊपर वर्क करते हैं कि रातों रात हम लोग करोड़पति बन सकते हैं क्या 7 दिन का अंदर, या हम लोग का एनर्जी टोटली चेंज हो जाएगा थोड़ा सा क्लोव्स रखने से या थोड़ा रिचुअल्स फॉलो करने से? क्योंकि देखिए आज हम लोग इंडिया का जो प्रांत में है, मे बी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या सम अदर प्लेसेस, कोई बाहर का कंट्री में है, ये रिचुअल्स तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इंडिया में ही फॉलो करेंगे या सिर्फ जहाँ पे जो मिलता है सिर्फ उसी चीज से फॉलो करना है. हम लोग को तो फॉलो करना पड़ेगा एज अ होल वर्ल्ड का तरफ से. तो कोई इंडियन ही सोचिए, हम मान ले रहे हैं कि कोई इंडियन ही इसको मान के चल रहा है, तो वो कोई रशिया में भी तो हो सकता है, तो जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर है, बहुत सारा चीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे रिचुअल्स कैसे फॉलो करें? और ऐसा है लाइफस्टाइल जो हो गया है, आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि इतना सारा फॉर्मूलाज, इतना रिजिड, इतना ऑर्थोडॉक्स फॉर्मूला में जीवन चालू करना. तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हम लोग उसको सिंप्लीफाइड वे में लाइफ को आगे ले जा सके और सॉल्यूशंस भी आए और जिंदगी अच्छा हो सके. टोटली. श्रावणी, ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी देखा हूँ व्हेनेवर यू लुक इनटू एनी पॉडकास्ट और कोई भी एस्ट्रोलॉजर की बात आते हैं, पीपल हैज दिस एक्सपेक्टेशन, और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो पैसों को लेके है, रातों रात करोड़पति बन जाना. पहली बात तो ये है, रातों रात करोड़पति कोई बनता ही नहीं है भाई. आज आप जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी बड़े आदमी लोगों को आप देख रहे हो, even if they have a good horoscope and they have taken the remedy, आप ये एश्योर हो जाओ कि the hard work has gone into it. हाँ, प्लैनेट ने गाइड किया है, प्लैनेट ने अपना जगह दिखाया है, लेकिन ये रातों रात कोई करोड़पति नहीं होता, नंबर 1. तो उस हिसाब से रेमेडी से भी आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है. रादर ये होना चाहिए कि आपका रेमेडी ये अल्टीमेट आपको सॉल्यूशन देगा कि नहीं, इसके लिए यू नीड टू हैव द एस्ट्रोलॉजिकल डेफिनेशन बिहाइंड इट. उसका जो रेमेडी आप कर रहे हो उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी रीजन क्या है, किस लिए ये आपको हेल्प करेगा, ये होना जरूरी है. सिंपल सा जनरल रेमेडी अगर कोई बोलता है तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए. जैसे कि आपने बोला, हाँ, जैसे कि आपने बोला क्लोव्स की रेमेडी. देखिए, क्लोव्स की रेमेडी जो है, जो सरसों के तेल में आप क्लोव्स डालोगे एंड यू लाइट द सरसों, लोग बोलते हैं कि यू विल हैव अ योर अबंडेंस से भी ज्यादा आपका प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगे. इसका अगर मैं डीपली जाऊं तो क्लोव्स और तेल, दैट इज सरसों का तेल, दिस डिनोट शनि. ठीक है. अच्छा. और ये चीज अब ऐसे किसी जगह में यू कैन नॉट लाइट इट, इसको आपको साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में लगाना चाहिए. अच्छा. दैट इज द कोन ऑफ राहु, दैट इज द कोन ऑफ निऋत्ति कोन, जहां से ऑल नेगेटिव एनर्जीज आते हैं. तो आपके घर के उस साइड में अगर आप ये लगाओगे
तो यू हैव अ जनरल रेमेडी दैट यस नेगेटिव थिंग्स वोंट हैपन, लेकिन इससे कोई रातों रात करोड़पति नहीं बन जाएगा। ये आपके हार्डवर्क है, आपके बाधा अड़चने थोड़े कम होंगे, लेकिन आगे जो करना ये आपको ही करना है। हाँ, मनी रेमेडीज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। मेरे कुछ फॉर्मूलाज है और उसके लिए मैं एक आई विल डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट ओनली हाउ यू शुड अप्रोच विथ योर रेमेडी। इसके पीछे का फर्स्ट, एज आई सेड, प्लैनेटरी कारण, एस्ट्रोलॉजी कारण मैं दिखाऊंगा, और हाउ यू कैन इंप्रूव योर मॉनेटरी पार्ट इज देयर। आई कैन नॉट प्रॉमिस समवन कि वो करोड़पति बनेगा, नहीं। करोड़पति एंड एवरीथिंग नाउअडेज इज वेरी परसेप्शनल। 1 करोड़ का बंदा अगर 100 करोड़ के बंदे के सामने जाएगा तो वो तो गरीब ही दिखेगा ना। तो उस हिसाब से आई दिस इज व्हाट आई फील दैट कि एस्ट्रोलॉजी का कोई भी एक्सप्लेनेशन हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ द प्लैनेटरी एनर्जीज। और मेरा ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट फॉर्मूला जो रिचुअल्स आप फॉलो करने का, आप नहीं, जो हम चारों तरफ देख रहे हैं हर चैनल में, हर एपिसोड में, कि यहाँ पे ये रखना चाहिए, ये क्लोव्स इधर रखना चाहिए, सॉल्ट उधर रखना चाहिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। हम मानते हैं ये बहुत बड़ा एनर्जी है, लेकिन हर कोई हर जगह इतना ऑर्थोडॉक्स में रिचुअल्स क्या फॉलो कर सकता है? हम लोग एक जगह पे है, कोई एक जगह में है, सोचिए दूसरा कंट्री में जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर है, कहीं पर भी ये मतलब रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं हम लोग? क्या ये पॉसिबल है? तो कैन इट बी मोर सिंप्लीफाइड, जो हम लोग का निजी जिंदगी में डेली जरूरत का हिसाब से वो हो सके? श्रावणी, यस, योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी टू द पॉइंट। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आज के डेट में पीपल आर वेरी बिजी, ये मुझे पता है। रेमेडी लेना बहुत मुश्किल है, काम के सिलसिले में पीपल आर सो बिजी, लोग इतने बिजी है। तो मैं, जैसा मैंने बोला, आई हैव सम रेमेडीज व्हिच आई विल डिस्कस ऑल्सो। आपने और एक चीज बहुत अच्छा बोला कि समझ लीजिए कोई बंदा अगर से इज इन अ वेरी हार्श टेम्परेचर जोन, जहां पर -डिग्री, तो वहां पर वो कैसे रेमेडी कर सकते हैं? तो ये जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स जो आम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, उसको छोड़ के भी देयर आर रेमेडीज व्हिच एनीवन कैन डू एनी टाइम, कर सकते हैं। तो आपका ये बोलिए, तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो हम लोग का निजी जिंदगी में, डेली जिंदगी में काम आ सकता है, जहाँ पे कुछ खास कंडीशन, कुछ थिंग्स स्टॉप नहीं कर पाएंगे हम लोग को? हाँ, डेफिनेटली है श्रावणी। सी, मैं अभी 2 टाइप के रेमेडी, आई वुड से 2 टाइप्स ऑफ रेमेडीज आई विल टेल यू। ओके। पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, रेमेडीज के 3 पाथ है। 3 पाथ से मैं रेमेडीज को डिवाइड करता हूँ। एक है सात्विक, जिसमें कि आपका पूजा पाठ आते हैं, यू डू फास्टिंग, यू ईट सात्विक फूड, सो दैट इज अ सात्विक वे ऑफ रेमेडी। ठीक है। एक है, इसके लिए ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं, लोग नॉर्मल है, दिस इज वन पाथ। लेकिन पूजा में भी यू नीड टू गिव टाइम, पूजा में टाइम देना पड़ता है। राजसिक इज द सेकेंड पाथ, जिसमें कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, राजाओं की रेमेडी। सो यू वेयर gemstones, you do vastu, you wear talisman, जिसमें खर्चा जिसमें involved है। So that is rajasic remedy. And then there is tamasic remedy, which is tantra, जिसमें कि you may have to go to graveyard, वहां पर जाके यज्ञ करना, ये सब। अच्छा। this is again a different sort, third part of remedy. तो सात्विक में चीजें स्लो है, लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं है। राजसिक में चीजें इट विल ऑपरेट ऑन योर ओन, आप स्टोन पहन लीजिए, लेकिन इसमें खर्चा है और कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके। तामसिक इज वेरी फास्ट ऑन द अदर हैंड, लेकिन इसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो यू नीड टू फाइंड अ वेरी गुड तामसिक प्रैक्टिशनर हु कैन गाइड यू टू द बेस्ट। आज के डेट में ज्यादातर तामसिक प्रैक्टिशनर आर नॉट अप टू द मार्क, सो पीपल सफर अलॉट, जैसे आप बोल रहे थे। Right. लेकिन साइड इफेक्ट्स होने से तो फिर जिंदगी में, अगर निजी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गया तो कैसे डील करें? इसीलिए देखिए, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ। एक होता है कर्मा रेमेडीज, विच आर जनरल रेमेडीज, कोई भी कर सकता है। हॉरोस्कोप देखने, वैसे ही कुछ हम लोग को बताइए। हाँ, मैं दोनों लेवल पे ही बताता हूँ। एक है कर्मा रेमेडीज। कर्मा रेमेडीज में क्या है, आपको कुछ हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ गुड कर्मा रेमेडी, आप कर सकते हो,
and it will be good. एक है, we consider, we Hindus or in Indian culture we consider cow as, it is a very, I would say, पूजनीय एक एनिमल है, गौमाता जो हम गौ लोग माता बोलते है, हैं। और ये बोलते हैं कि all planetary energies are there in cow, so feeding cow is a very good remedy. It's a general It's a remedy, very very simple simple remedy, आप कर सकते हो. सेकंड है फूड, खाना जो है ना, खाना हमारे, it is a big remedial, I would say, it is one of the big remedy for us, be it for money, be it for anything. So एक है donation of food. If you do donation of food to the needies, to the temples, या तो फिर आप लंगर खिलाओ या कुछ भी करो, it is good for you. Okay, it counts on the karma, और फिर हम लोग अपना वो भी एस्ट्रोलॉजिकली में बैलेंस करते हैं, करता है, राइट. थर्ड इज मंत्र आप कहीं पर भी जाप कर सकते हो. इसके लिए कोई, you do not have any need hard to, and fast things, there is, you can do it anywhere. You don't need anything. So Gayatri mantra in a very sattvic way, like, after having a bath, maybe before having food, or even, having sattvic food, you do Gayatri mantra every day. It is good. ठीक है. Doing Ram Nam Jap, either you write it on a paper, white paper, लाल पेन से अब लिखो राम राम राम, or you just do the mantra jap. मनी मन में जो होता है. मन में you do Ram and then you do Hanuman, because Hanuman is follower of Ram, and you light a candle. This is also a very good remedy overall, not looking at the horoscope. It's a very general remedy. And मैं और एक चीज लास्ट बोलूंगा, in any house, wherever you are staying, northeast corner of the house should be non-disturbed. वो जगह हल्का होने चाहिए with not too many furnitures, और वो जगह क्लीन होने चाहिए. मतलब वहां का जो दीवार है, that should be cleanly painted. It should have a clean space. Basic. इसके ऊपर तो very simple तरीका है. हाँ, इसके ऊपर तो वास्तु लेवल पे there are consultancy that can be given. लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर आपका घर में ठीक ठाक है, with not many obstructions and all, तो लाइफ में झंझट कम होंगे. दिस इज अ जनरल रेमेडी. ठीक है. अब मैं और एक लेवल पे रेमेडी बोलूंगा जो कि हर कोई कर सकता है, लेकिन दिस इज कनेक्टिंग टू योर प्लैनेट्स. दैट मींस इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट. हाँ, इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट. हाँ, मैं यहाँ पर इसलिए बोलूंगा कि बिकॉज if someone has to get remedy through astrology, birth chart होना जरूरी है. So this remedy goes to people जिनका birth chart है, जिनका date of birth, time, place is there. जिनके नहीं है उनके लिए रेमेडी नहीं है. उनके लिए आप जनरल रेमेडी, कार्मिक रेमेडी जो मैंने बोला वो कर सकते हो. तो क्या सीक्रेट रेमेडी है? हम मतलब बेताबी से वेट कर रहे हैं, अब जल्दी से बताइए, और वेट नहीं हो रहा है. राइट. सो पहले ना, एंड दिस इज कनेक्टेड टू मनी. पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. हॉरोस्कोप में 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट है, 27 नक्षत्र है. ठीक है. कोई भी हॉरोस्कोप में आप लगन को एज द राइजिंग पॉइंट पकड़ के चलते हो. लगन इज यू, और आपको घिरे हुए हैं प्लैनेट्स इन डिफरेंट राशिज, गिविंग यू डिफरेंट इफेक्ट्स. ठीक है. अब लगन का जो सेकंड लॉर्ड होता है, लगन का जो दूसरा घर होता है, सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस फ्रॉम लगन, ठीक है, सेकंड राशि, दैट इज योर मेन मनी हाउस. मतलब जो भी पैसा आपने कमाए हैं, जो भी पैसा आपके पास है, बैंक में है, आपके कबर्ड में है, अलमीरा में है, जहां पर है, दैट इज योर सेकंड हाउस. आपके मनी बैग में जो है वो भी इज सेकंड हाउस है. एंड देन देयर इज another house which is very important, that is the 11th house. लगन से जो 11 नंबर का भाव है. ठीक है. 11 नंबर भाव इज योर अर्निंग पोटेंशियल. आप कितना कमाने का दम रखते हो. अच्छा, दम कितना है मेरे को. सो दैट इज 11th house. So these two houses are very important for your, for your money. मतलब सेकंड हाउस एंड 11th हाउस. ठीक है. इसके साथ देयर आर 2 एडिशनल हाउस. एक है 6th हाउस और एक है 10th हाउस. सो सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण. ठीक है. एंड 11th हाउस इज द सपोर्ट. it forms on it is a part of the काम त्रिकोण, but 11th हाउस इज डेफिनेटली योर अर्निंग पोटेंशियल. 6th हाउस और 10th हाउस क्या है? 6th हाउस है आपका हार्डवर्क, स्ट्रगल जो कि जा रहा है, और 10th हाउस है आपका अल्टीमेट एस्टेब्लिशमेंट.
ओके सो अगर मैं समराइज करना चाहूं, सेकंड हाउस इज योर रिसोर्स. सो अगर कोई बंदा, समझ लीजिए, इफ आई हैव टू टेल इट थ्रू अगेन समवन, let's take a celebrity, say for example if Sachin Tendulkar. So Sachin Tendulkar's second house is his resources. He knows batting, he has worked on his batting, that is his second house. Sixth house would be his struggle. I mean, उसने जो प्रैक्टिस किया, उसने जो अपना टाइम बिताया, उसमें जो अपना लगन दिखाया, उसमें, that is his sixth house. Okay. And the 10th house is his establishment, जहां पर वो अपने सक्सेस पे आए. He started delivering centuries and all. ये तीन जब हो जाता है ना, पैसा अपने आप आ जाता तो है. 11th हाउस एक्टिव हो गया. 11th हाउस एक्टिव हो जाता है. लेकिन एक चीज है, हम लोग हर कोई लाइफ में सचिन तेंदुलकर जैसा सक्सेस नहीं होते. नहीं. तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को पैसा मतलब नहीं मिलेगा. कांट वी डू सम सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला और अ हैक बाय विच हमारे पास पैसे आ सकते हैं. मैं एक आपको एस्ट्रोलॉजिकली डिफाइंड फॉर्मूला आज बताने जा रहा हूं इन योर पॉडकास्ट. कोई भी कर सकता है, और मैं लिख के देता हूं, आपको 101% इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा विद इन 2 months. हाउ? आई विल टेल यू हैव द सेकेंड हाउस, जैसा कि मैंने सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस अगर जो भी राशि में पड़ता है, उसका उस राशि का एक स्वामी होता है. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेक से फॉर एग्जाम्पल मैं कुंभ लगन लेता हूं, तो कुंभ लगन का जो नेक्स्ट राशि आता है वो है पाइसिस, विच इज द सेकेंड हाउस, जो कि मीन राशि है. उस राशि का जो स्वामी है, उस स्वामी का फूड, और रादर मैं बोलूंगा टेस्ट जो है, वो अगर आप हर सुबह बिफोर ब्रश, इफ यू जस्ट टेक दैट इन योर माउथ एंड यू कंटिन्यू दिस विल हेल्प यू. एक इसके साथ एक पॉइंटर है, वो जो भी चीज आप खाएंगे वो आपको खुद कमा के ले आना है. सो से फॉर एग्जाम्पल Jupiter, the second house from Kumbh, as an example, as I'm saying, is Meen. Meen का राशि स्वामी है जुपिटर, that is गुरु, बृहस्पति. बृहस्पति का जो टेस्ट है वो है मीठा. तो कुंभ लगन का कोई व्यक्ति अगर मीठा चीज हर सुबह खाते हैं, जो कि वो खुद कमा के ले आए हैं, कोई भी स्वीट खरीद के ले आ सकता है अपने पैसों से, अपने सैलरी से, अपने जो भी से. If he eats it every day in the morning before even brush, the first taste he takes it, does it for some days, 2 months, 3 months, he will definitely see the difference in his income. Why? अब क्वेश्चन है, मतलब मेरे को वही करने वाले थे. आप ही उत्तर बोल रहे हैं कि भाई how would it happen? ऐसे फूड का साथ एस्ट्रोलॉजी हम पहली बार सुन रहे हैं. how is it connected? हाँ, वो भी टेस्ट. So second house is connected, as I said, with money. Second house is also connected with the food. Okay. And food as in the taste. और 11th हाउस क्या है, जो आप कमा के ला रहे हो. तो ये फूड अगर आप खुद के पैसों से ला रहे हो, you are actually earning that food or earning that food taste. So 11th and second is getting connected. और कौन ले रहा है? आप ले रहे हो. So it is getting connected to the lagna. So lagna, second house and 11th house getting connected, it will definitely improve your monetary. अच्छा, ये पूरा कंप्लीट कर रहा है वो फॉर्मेट को. राइट. तो कोई भी ज्योतिष के पास अगर आप जाओगे, आपके पास कुंडली है, आप देख पाओगे, एंड यू कैन डू द दिस रेमेडी ऑन योर ओन. लेकिन आज तक हमने सुना नहीं. राइट. ये आपके बाद पहली बार मैं सुन रही हूँ. सो दिस इज अ फॉर्मूला आई हैव आल्सो ट्राइड माय सेल्फ, एंड आई विल टेल यू द टेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स. सो प्लैनेट्स का भी टेस्ट होता है. हाँ, प्लैनेट्स का टेस्ट कनेक्टेड विद द टेस्ट ऑफ द फूड. ओके. सो सन सूर्य का है पंजेंट. ठीक है. इसको हिंदी में कटु बोलते हैं. अच्छा. तो उसका जो फूड होता है वो है गार्लिक, अनियन, प्याज. अच्छा, वेरी पंजेंट हम जिसको बोलते हैं. पंजेंट जो होता है. गार्लिक इज लहसुन, पेपर. ओके. ये कोई भी चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा खाना, यू जस्ट हैव अ स्मॉल पीस ऑफ इट एवरी मॉर्निंग. सिर्फ टच. हाँ. और ये चीज आपको खुद खरीद के ले आना है, अपने लिए खुद खरीद के ले आना है. ऐसा नहीं पता भी तो लगना चाहिए ना. एस्ट्रोलॉजर को भी पता होना चाहिए हमको क्या लेना है. हाँ. So you just the person has to buy this. If you have Sun as your second house, Singh Rashi is as your second house. Okay. So you need to buy that garlic or that onion from the bazaar. खुद का पैसा से, you have to eat it every day. Okay. So for moon it is saline, any salty food.
मार्स के लिए है बिटर, करवा, जैसे कि नीम के पत्ते, करेला। ओके। मर्क्यूरी है मिक्स्ड, कोई भी चूरन हो सकता है। अच्छा, बुध का जो हम लोग बुध का जो है मिक्स टेस्ट, मतलब खट्टा मीठा सब मिला के जो टेस्ट होता है, ठीक है। जुपिटर का जैसा मैंने बोला कोई मीठा चीज, ठीक है। वेनस का हो सकता है आपका सावर, खट्टा, कोई भी खट्टा, आप दही ले सकते हो, ठीक है। सैटर्न का होता है एस्ट्रिंजेंट, जिसको आई डोंट नो द हिंदी टर्म, बट यू नो इट्स लाइक एप्पल, अनार, जो फ्रूट्स होते हैं खट्टा मीठा मिला के जो एक टेस्ट आता है, स्ट्रॉन्ग एक टेस्ट आता है, वो आप ले सकते हो। तो ये सातों रस ही है। देन देयर इज टू अदर प्लैनेट, दैट इज राहु एंड केतु, लेकिन राहु एंड केतु डजंट ओन, दे आर को ओनर्स ऑफ राशि। तो ये 12 राशि में से राहु और केतु का भी है। राहु का जैसे एनीथिंग विच इज वेरी इंपल्सिव, जैसे कि वाइन, डार्क चॉकलेट, जो आपको खाने का मन लगता है, पीने का मन लगता है, समथिंग व्हिच इज वेरी थोड़ा नशीली भी है। अच्छा, नशीली चीज, हाँ, जिसका एडिक्शन होने का, एडिक्शन में, हाँ, सो दैट्स राहु। और केतु का तो कोई टेस्ट है ही नहीं, बिकॉज केतु डजंट हैव अ हेड, तो केतु इज लाइक मोर ऑफ, यू नो, इफ यू डू फास्टिंग एंड ऑल। लेकिन आइडियली ये सातों टेस्ट अगर आप, यू नो, यू टेक इट एवरी मॉर्निंग, माइंड यू दैट शुड बी योर सेकंड हाउस, सेकंड राशि का जो प्लैनेट है वो आप देख सकते हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ भी सकते हो कि सर मेरे सेकंड हाउस का क्या राशि है। हमारा लाइफ में ऐड ऑन कर लेगा ना ये, दिस विल ऐड ऑन एंड दिस रेमेडी विल वर्क वंडर्स फॉर यू, एंड दिस हैज अ डेफिनेशन, एज आई एम सेइंग। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं उठा के एक रेमेडी डाल दिया, नहीं, वो तो जरूरी है, I am saying this. So this is one of वेरी the good. इंपॉर्टेंट। आई फील ये हम सुना ही नहीं आज तक, राइट, एकदम नया होगा हम लोग का व्यूअर्स के लिए भी। राइट। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बोलिए। सो ये है रेमेडी 1, जिसमें मैं बोला कि पैसा कैसे आएंगे आपके पास। रेमेडी 2 में आपको बताता हूं, जिसमें कि पैसा बाहर ना चले जाए, उसको कैसे रोकेंगे। ये भी एक चीज है। देखिए, फिजूल के खर्चे हम सबके लिए एक प्रॉब्लम है, उसमें भी तो आपका बचा हुआ पैसा भी निकल जा रहा है एकदम। सो इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर सेकंड हाउस, जो कि आपका पैसा आपने कमा के रखा है, लेकिन अनशन खर्चे आ जा रहे हैं और ये खर्चा हो जा रहा है ना। तो जो लॉस हाउस है, जिससे कि आपका खर्चा होता है, स्पेंडिंग होता है, लॉस होता है, वो है 12 नंबर घर, 12th राशि, 12th हाउस, ठीक है। सो 12th राशि स्पेशली आपके घर के अंदर इज कनेक्टेड विथ योर बेड, जिस पे आप सोते हो, ओके, द बेड वेयर यू स्लीप एवरी डे, वेयर एवर यू स्टे। सपोज यू आर स्टेइंग, you are shifted from your own home to a different place due to work, लेकिन कहीं पर तो आप सोते होंगे ना, so that bed is your 12th house। जो भी बंदा बेड के ऊपर बैठ के सब काम करता है, स्पेशली ईटिंग फूड, उसका पैसा कभी रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेड में कौन खाना खाता है? हम ज्यादातर लोग को देखता है, लेकिन ये गलत चीज है। हाँ, राइट। कौन खाना खाता है? इट इज बेसिकली हम लोग हॉस्पिटल्स के बारे में याद आ रहा है एकदम एक झलक। सो हॉस्पिटल इज आल्सो कनेक्टेड टू 12th हाउस, ओके, राइट। हॉस्पिटल इज आल्सो कनेक्टेड टू 12th हाउस। 12th हाउस इज कनेक्टेड टू जेल में कैदी उसी घर में सोता है, उसी घर में खाना खाता है। सो यू डू नॉट एक्टिवेट योर 12th हाउस इन कनेक्शन टू योर सेकंड हाउस। तो खाना बेसिकली यू शुडंट डू ऑन अ 12th प्लेस, स्पेशली ऑन योर बेड। मैं और एक चीज बोलता हूँ, हम लोग आज के डेट में वी गो टू प्लेसेस, कैश ट्रांजैक्शन तो बहुत कम हो चुके हैं। वी हैव लाइक QR कोड ट्रांजैक्शन और ये सब है, डेबिट कार्ड है। और एक चीज है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, ओके। तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इज गुड, लेकिन आप कोई भी चीज क्रेडिट कार्ड से, जो जरूरतमंद की चीजें हैं, आपका डे टू डे नीड्स का जो फूड है, जो मेडिसिन है, बच्चों के लिए जो जरूरतमंद चीजें हैं, उसके दूध, उसके वैक्सीन, ये सब चीजें आप क्रेडिट कार्ड से मत खरीदो। ओके। रीजन यही है कि आप बाय डिफॉल्ट ये यू आर गिविंग दिस वाइब टू द नेचर
कि आपके जरूरतमंद चीज के लिए, आपके खाने के लिए, आपके मेडिसिन के लिए भी आप आप उधार ही ले रहे हो. क्रेडिट इज व्हाट यू आर टेकिंग उधार. हाँ, बोरोइंग. यू आर बोरिंग, राइट? यू डोंट डू दैट. क्रेडिट कार्ड आप कहाँ यूज करोगे? यू गो आउट, यू बाई एन ऑर्नामेंट, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा लग्जरी जो भी है. एक्स्ट्रा लग्जरी है. मैं जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ व्हेन आई पुट पेट्रोल और डीजल इन माय कार, वहां पर मुझे कैशबैक मिल जाता है, ठीक है. दैट इज दैट इज नॉट अ डे टू डे नेसेसिटी. एक्स्ट्रा वांट्स का कुछ है, कुछ शॉपिंग किया, शॉपिंग किया, कुछ ऑफ ट्रैक, कुछ उस हिसाब से. डोंट मेक इट अ हैबिट कि क्रेडिट कार्ड यू यूज एवरी टाइम. दैट इज एक्चुअली गिविंग आउट अगेन द 12th वाइब्रेशन. यहाँ पर तो 6th के भी वाइब्रेशन है. हालांकि 6th पैसे देने में एक गुड हाउस है, लेकिन 6th इज ऑल्सो स्ट्रगल. You are borrowing things from people to take, no matter I have that money, I'll be paying off within a month. Right. But that is not message is not that being is not a transferred. good message that you are giving. मतलब ये गलत मैसेज जा रहा है फिर. हाँ जी. अच्छा, तो क्रेडिट कार्ड भी यूज करना थोड़ा कम करना पड़ेगा फिर. और एक चीज मैं बताऊंगा, लक्ष्मी जी, the goddess of money, she loves cleanliness. आप अगर अपना पर्स में पैसा रखते हो या कुछ भी रखते हो, प्लीज ट्राई टू हैव इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे. बिखरे हुए ओल्ड बिल्स जो है, या अननेसेसरी कार्ड्स है, आपके पर्स फट चुके हैं, डोंट डू दैट. बिकॉज इफ योर पर्स इज ब्रोकन और इट has hole in it, your second house has gone for a toss. You have connected your second house with your 12th house. Second house is your money, your gain that you are bringing in. 12th house is which is loss. If it is getting connected, ये losses होते जाएंगे. बाबा मैनाक जी, आज तो पूरा मोस्ट ऑफ द नॉलेज मेरे को आज तो समझ में आ गया. एंड दो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग एट अ वेरी फर्स्ट गो, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू, क्योंकि हमको और भी पॉडकास्ट आपके साथ करना है रिगार्डिंग दिस. हमको चाहिए कि दर्शक को ये पता चलना चाहिए. Right. ये आप जो नया सीक्रेट फार्मूला बताए हैं आज. लेकिन थैंक यू सो मच. यस, मैं एक चीज बताऊंगा श्रावणी जी, ये जो मनी का जो रेमेडी मैंने बोला है, एक जगह है कमाना और एक जगह है खर्चे को रोकना. ये एक चीज होता है, ये देखना. जैसे मैंने बोला, अगर इफ आई हैव चांस टू डू फ्यूचर पॉडकास्ट विथ यू, मैं आपको एक चीज बताऊंगा एंड आई विल टेक एग्जांपल्स कि सेलिब्रिटी लोग जो कि इतने बिजी होते हैं, इतने जगह जाते हैं, हाउ दे ऑल्सो डू एस्ट्रोलॉजी रेमेडी एंड बजट एस्ट्रोलॉजी रेमेडी. ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु वेयर कॉस्टली स्टोन्स. उन लोग भी अपने लेवल पे इतने अच्छा रेमेडी करके सक्सेस पा सकते हैं. ये सुन के आप हैरान रह जाओगे. हमको हैरानी होना है मैनाक जी, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हम आपको दूसरी बार कब बुलाए, और आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो टाइम निकल के अब आए हैं. थैंक यू सो मच. एंड हम जरूर से दर्शकों का जो रिक्वेस्ट जितना आएंगे हम आपको बताएंगे. उस हिसाब से विल बी गोइंग फॉर द थर्ड पॉडकास्ट ऑल्सो विथ श्री कुबेर जी, मैनाक जी. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू श्रावणी जी. थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट. थैंक्स. धन्यवाद.